जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करें कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के एडमिशन चल रहे हैं। दोस्तों जब आप अपना एडमिशन करवाते हैं, यानी कि एडमिशन फीस जब आप अपनी जमा करने जा रहे हैं ई प्रवेश की वेबसाइट से, जब आप अपनी एडमिशन फीस जमा करते हैं, जो भी आपकी फीस होती है, उस टाइम पर आपको मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण संबल योजना और बाल कल्याण योजना सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अब दोस्तों उनमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण संबल योजना, बाल कल्याण योजना क्या होती है, सारी जानकारी को बताऊंगा। किसे सेलेक्ट करना है, किसे सेलेक्ट नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसे सेलेक्ट करने से क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए दोस्तों, जब हम अपनी फीस जमा करते हैं तो फीस जमा करने के टाइम पर हमें इस तरह का ऑप्शन से सिलेक्ट करने का दिखाई देता है, जिसमें से हमें कोई नहीं या मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण संबल योजना या कोविड-19 बाल कल्याण योजना या लाडली लक्ष्मी योजना सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। हमें इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, या तो आप कोई नहीं सेलेक्ट करें। कोई नहीं सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको इनमें से मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब कोई नहीं भी सिलेक्ट किसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो इन योजना को समझ लेते हैं कि योजना क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना को, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2017-18 में स्टार्टिंग की गई थी। इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है? जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, ठीक है, जिसकी पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम हो, और साथ ही 12वीं क्लास जिन्होंने एमपी बोर्ड से किया है, जिन्होंने एमपी बोर्ड से 12वीं क्लास किया है, और 12वीं क्लास में अगर आपकी 70% है, या अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड से किया है या आईसीएसई बोर्ड से किया है, उसमें आपकी परसेंट अगर 85 से अधिक है तो ही आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ केवल यूजी के स्टूडेंट ले सकते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी के स्टूडेंट नहीं ले सकते। केवल और केवल बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट ही ले सकते हैं। तो अगर आपकी 12वीं क्लास में 70% या 70 से अधिक और सीबीएसई बोर्ड से की है, अगर उसमें 85% से अधिक है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में क्या होता है, जब हम इस योजना का लाभ लेते हैं तो हमारी जो भी एडमिशन फ़ीस होती है, जो भी हमारी एडमिशन फ़ीस यानी कि हमारी जो भी कॉलेज की फ़ीस होती है, चाहे हमारी 1000 रुपये कॉलेज की फ़ीस हो, 2000 रुपये हो, 3000 रुपये हो, 4000 रुपये हो, ये घटकर केवल 10 रुपये रह जाती है। कितनी रह जाती है? 10 रुपये रह जाती है। घट करके केवल और केवल 10 रुपये हमें जमा करनी पड़ती है, ठीक है। कोविड-19 बाल कल्याण योजना आपको पता है, जिनमें कोविड-19 में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, केवल और केवल वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कोई इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। ये तो आपको पता ही है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें जन कल्याण संबल योजना की, जन कल्याण संबल योजना या मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है? देखिए, आप इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है? आप दोस्तों स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी दोनों में चलेगी। वो वाली केवल बीए, बीकॉम, बीएससी यानी कि यूजी में चल रही थी, और ये एमए, एमकॉम, एमएससी और बीए, बीकॉम, बीएससी दोनों में चलेगी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या जरूरी है? इसमें जरूरी है आपके माता या पिता का, आपके माता या पिता का एक कार्ड बनता है श्रम विभाग में। श्रम विभाग में एक कार्ड बनता है असंगठित कर्मकार के रूप में। असंगठित कर्मकार के रूप में एक कार्ड बनता है जिसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। वो कार्ड अगर आपके माता पिता में से किसी का भी बना हुआ है तो फिर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो भी फीस होती है वो पूरी की पूरी फीस माफ़ करती जाती है। केवल और केवल हमें 10 रुपये का ही पेमेंट करना होता है और हमें पेमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, मैंने एक स्टूडेंट की फीस सबमिट करने के लिए ऑप्शंस खोला तो उस स्टूडेंट की 2100 रुपये फीस है, ठीक है। कितनी फीस है? 2100 रुपये फीस है, ठीक है। और 140 रुपये जो नामांकन फीस है। एक बात ध्यान रखना, जो नामांकन चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वो नामांकन चार्ज किसी का माप नहीं होगा। मेल स्टूडेंट का यहाँ पर 240 दिखाई दे रहा होगा और फीमेल का यहाँ पर आपको 140 रुपये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये नामांकन चार्ज तो सभी को ही सबमिट करना है, नामांकन चार्ज किसी का माप नहीं होगा, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर 2100 रुपये, 2200 रुपये, 6000 जितनी भी फीस आपको दिखाई दे रही है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी कॉलेज की फीस होती है, ठीक है। ये कॉलेज की जो फीस होती है, अगर यहाँ पर आप किसी भी योजना का लाभ नहीं लोगे यानी कि कोई नहीं सिलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पर आपको पूरी फीस जमा करनी होती है, ठीक है। पूरी फीस जमा करनी होती है। और वो पूरी फीस कैसे जमा करनी होगी? 3 इंस्टॉलमेंट में। पहला इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये, दूसरा इंस्टॉलमेंट और तीसरा इंस्टॉलमेंट वो आपके कॉलेज में जमा होगा, वो आपके कॉलेज में जमा होगा। अभी आपको केवल 1000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना पड़ता है।
देखिए, जब हमने कोई नहीं को सिलेक्ट किया तो हमें कितना पेमेंट करना है, 1000 रुपये और 140 रुपये नामांकन का, तो 1140। बाकी का जो भी चार्ज होता है वो चार्ज हमें कब देना होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट में, वो आपको जब एडमिशन हो जाएगा वो कॉलेज में आपको देना होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम यहाँ से किसी एक योजना को सिलेक्ट करते हैं, जब हम यहाँ से किसी एक योजना को सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, तो देखिए दोस्तों, हमारी फीस घटकर कितनी रह गई, केवल और केवल 10 रुपये हमारी फीस रह गई। कितनी फीस रह गई, 10 रुपये, ठीक है। और 140 रुपये तो हमें सबमिट करना ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया, नामांकन चार्ज हमें पहले ही सभी को देना है। तो हमारी फीस कितनी रह गई, अब केवल 150 रुपये हमारी फीस रह जाती है। यानी कि हमारी जो एडमिशन फीस होती है वो पूरी तरह से माफ़ हो जाती है, हमें 1 भी रुपये का चार्ज नहीं देना होता है, एडमिशन फीस हमारी पूरी माफ़ हो जाती है। अब दोस्तों, इस योजना का लाभ किसे लेना है? दोस्तों, इन योजनाओं का लाभ केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट को लेना है जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो इन योजनाओं का लाभ नहीं लीजिए। यहाँ पर कोई नहीं सिलेक्ट करके आप अपनी पूरी की पूरी फीस जमा कर देना, ठीक है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो, क्योंकि स्कॉलरशिप 5000 रुपये आपको मिलेगी हर साल लगभग। अगर यूजी के स्टूडेंट है तो 4 साल तक 20,000 हो जाती है, ठीक है। और एसटी के स्टूडेंट को शायद ज़्यादा भी मिलती है, मैं यहाँ पर ओबीसी की बता रहा हूँ, ओबीसी या एससी की, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो फिर आप इन योजना का लाभ ले सकते हैं। यूजी के स्टूडेंट हैं, मेधावी विद्यार्थी योजना 70 से ऊपर है तो ले पाएंगे, नहीं तो फिर आप जन कल्याण संबल योजना का कार्ड लगाकर ले सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी कार्ड नहीं है तो आप पूरी फीस जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है फीस के बारे में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। योजना क्या है, क्या कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बता दूं, दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने एसबीजी चैनल पर अपने एक प्लेलिस्ट वाले सेशन में एक आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। इस प्लेलिस्ट में मैंने क्या किया है कि आपकी यूजी पीजी एडमिशन से संबंधित जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट का वीडियो मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आपके जो भी कमेंट आते हैं उन कमेंट्स के आधार पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं वो वीडियो बनाकर इस प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। तो एसबीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एडमिशन संबंधित हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।